दराज की पिक आएगी। तो आपने इसको करना है इंस्टॉल करने के बाद आपने दराज का बनाना है अकाउंट। दराज अकाउंट बनाने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह से पिक्चर आएगी। फिर आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपने यहाँ पे करनी है सर्च। और मैंने यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। होप सो जी आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, यूँ ही खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और माशाल्लाह अब तो बच्चे हर घर में मौजूद हैं और बच्चों की नज़रों से कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को जिस चीज़ से रोकेंगे ना, बच्चों ने वही करना है और फिर अपने अम्मा अब्बा से एक आधी चपेट भी खाएंगे और फिर इतना बड़ा मुंह नहीं होगा जितना बड़ा मुंह खोल के रोएंगे। और फिर इस बात पे भी 3-4 चपेट तो ऐसे ऐसे खा ही लेंगे। तो जो असल रिस्पॉन्सिबल है ना, वो पेरेंट्स होते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने ऐसी कोई चीज़ ना रखें जो इनके लिए डेंजरस हो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और क्योंकि कुछ पेरेंट्स को आदत होती है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मेडिसिन हो, उठाते कहाँ से हैं, खाते किधर हैं और मिलेगी पता नहीं कहाँ से। तो बच्चे हर छोटी छोटी चीज़ को नोट करते हैं। 1.5 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो ना समझ होती है, उनको इतना पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किससे खेल रहे हैं, क्योंकि वो अपने टॉय से नहीं खेलेंगे, वो उन चीज़ों से पंगा लेंगे जो उनके लिए डेंजरस होती हैं। और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखें, उन पर नज़र रखें। क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि हम ना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, या तो फिर जिनके स्विच बोर्ड थोड़े से नीचे हैं तो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं या छोटे छोटे कदमों से जो चलना शुरू हुए हैं वो जाकर वो स्विचों से खेलेंगे, उनको ऑन एंड ऑफ करेंगे। फिर यही हाल होता है, वो मोबाइल के चार्जर को पकड़ेंगे, चार्जर को मुंह में डालेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं वो हर चीज़ मुँह में डालते हैं, वो दूर बड़ी कोने की चीज़ भी उनको नज़र आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान जो है वो पेरेंट्स ने रखना है। और अगर आप जैसे कि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है वो रुलरी होती है, जगह जगह पड़ी होती है, तो ये भी गलत चीज़। घर में अक्सर बॉक्स पड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो आप अपनी मेडिसिन एक बॉक्स में रखें, एक या तो फिर ऑर्गेनाइजर बॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप ऐसे बॉक्स मंगवाएं जहाँ पर अपनी मेडिसिन को रखें। फिर चाहे आप उसको अपने ड्रॉ में रखें लॉक करके, चाहे आप उसे कैबिनेट में रखें। एक तो आपके लिए भी ईजी होगा कि आपको जो सी मेडिसिन चाहिए होगी वो आपको ईजिली मिल जाएगी और इससे आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। सेकेंडली बात ये है कि जी हमारे घर में अक्सर होता है कि पहले मेरे घर में भी ऐसे ही था और अभी भी एक आध जगह है जहाँ पे वायर्स वगैरह हैं जिनको हंसला छेड़ता है, तो मैं भी अभी आपको भी दिखाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे वायर तक उनका हाथ जा रहा है तो या तो अपनी वो अंडरग्राउंड वायरिंग करवा लें, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो स्विच बोर्डों को थोड़ा सा ऊपर करके लगा लें। मैंने डिवाइस लगवाई हुआ, मेरी डिवाइस ऐसे ही रुल रही है, वायरें ऐसी पड़ी हुई हैं और हंसला की आदत है उंगलियाँ देने की हर चीज़ को और ऑन ऑफ करता रहता है। तो क्योंकि उसने तो अपने पंगेबाजी से बाज नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही सब कुछ मैनेज करूं। तो पहले आप देखें स्विच बोर्ड हमने कहाँ लगवाए हैं, फिर देन उसके बाद देखें कि मैंने डिवाइस के लिए क्या मंगवाया है। तो आ जाए मेरे साथ जी। ये हमने स्विच बोर्ड लगाए हुए हैं थोड़े से ऊपर, क्योंकि साइड टेबल का और इसमें काफ़ी गैप है, तो अगर चार्जर हम लगा भी दें तो यहाँ तो मोबाइल ना बेड के ऊपर रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान है भूल जाता है, लेकिन ये जहन में चीज़ें याद रखनी है। और ये वाला स्विच बोर्ड भी हमने ऊपर लगाया हुआ है, नीचे नहीं लगाया, क्योंकि आपको इतना बच्चा तो है नहीं, 5-6 साल का बच्चा अब स्विच में उंगलियां थोड़ी घुसाएगा। तो चलें जी बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की। अच्छा जी, ये है डिवाइस और यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो हंसला की आदत है बार बार वायर को छेड़ता है, स्विच ऑफ ऑन करता है। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसको तो हमने कहीं सेफली रखना था ना, तो फिर ये मैंने बॉक्स मंगवाया है और जो वायर से हम इसकी ना हैंगिंग करेंगे और थोड़ा सोफ़ा जो है वो साइड पे करेंगे। तो ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने कहाँ से मंगवाया है, सबसे पहले आप ये छोटा सा डेमो देखें। सबसे पहले जो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से आपने दराज की ऐप को डाउनलोड करना है। कुछ इस तरह से दराज की पिक आएगी, तो आपने इसको करना है इंस्टॉल करने के बाद आपने दराज का बनाना है अकाउंट। दराज अकाउंट बनाने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह से पिक्चर आएगी। फिर आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपने यहाँ पे करनी है सर्च। और मैंने यहाँ पे कुछ क्या है, ये स्विच वगैरह है, मैंने यहाँ पर वैसे इनको ना आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको करना है ऐड टू कार्ट। लेकिन ऐड टू कार्ट करने से पहले हमने इनके करने हैं रिव्यूज़ चेक। अगर तो इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं
और यहाँ पे जी हाँ, इनके रिव्यूज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। तो हमने इसको करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के बाद आपने इसको करना है बाय नाउ। तो इस तरह से हम अपनी कोई भी चीज़ें इजीली मंगवा सकते हैं और 2 दिन के अंदर अंदर चीज़ें आपके पास होंगी। तो ये था जी मेरा डिवाइस बॉक्स, और ये मैंने दराज से मंगवाया था। तो मैं तो बड़े सुकून में आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे यही था कि कहीं मेरी कोई वायर ही तोड़ ना दे, कहीं मेरी डिवाइस को ख़राब ना कर दे। तो बस जी अब इसको हैंग करवाना है, और जो वायर हैं वो अंडरग्राउंड नहीं होनी, क्योंकि मैंने पूछा था। तो इसको मैं कील के साथ ऐसे ही हैंग कर लूँगी, क्योंकि हमने अपने घर को मैनेज खुद ही करना है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ऐसा सबको समझ आ ही जाएगी, लेकिन हमें तो समझ है ना, हमें तो अपने अक्ल इस्तेमाल करनी है। तो कैसी लगी जी आपको मेरी ये वीडियो? और दराज में अभी भी सेल लगी हुई है, पूरा जैन ये सेल है। तो आपको जो मंगवाना है मैंने आपको बताया है तरीका, तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन रिव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा। तो होप सो जी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं आप मिलूँगी दोबारा आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।